आज हम जानेंगे फैटी लीवर के बारे में कि फैटी लीवर क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में हम किन लक्षणों के माध्यम से इसको पहचान पाएंगे, किन कारणों की वजह से आपका लीवर फैटी होता है। अगर आपका लीवर फैटी है तो इसकी ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि इसकी वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और इसका कंडीशन का होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कैसे परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन सी मेडिसिन किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे से परामर्श चाहते हैं तो कैसे परामर्श लिया जा सकता है, ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लीवर जो हमारा होता है सबसे सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी में होता है, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा मल्टी फंक्शंस रहते हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग तरीके से काम करके हमारी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। इसी में सबसे खास पार्ट है हमारी फैट। जो हमारी बॉडी के अंदर फैट जो जाती है वो हमारी लीवर के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर रिजर्व के अंदर रहती है, लेकिन यही फैट अगर एक्सेस के अंदर डेवलप इसके अंदर जमा होने लग जाती है तब हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होता है फैटी लीवर। अब बात करते हैं कि फैटी लीवर किस कंडीशन को कहेंगे। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी की जो लीवर की जो सेल्स होती है उसमें ऑलरेडी फैट्स होती है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपकी लीवर का जो वेट है 1 kg या 1.5 kg है, उसका 5% वेट से ज़्यादा अगर एक्सेस में फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं फैटी लीवर। और फैटी लीवर नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर डायग्नोस नहीं हो पाता क्योंकि इनिशियल स्टेज में किसी भी तरीके के कोई लक्षण नज़र नहीं आते। जब हम किसी कारणवश अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, उसके अंदर ऐसे ही आ जाता है कि आपको फैटी लीवर भी है। उसके अंदर ग्रेडिंग के बारे में बात की जाती है, ग्रेड 1, 2 एंड 3, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे किस ग्रेड के अंदर क्या क्या कंडीशन डेवलप होती है। तो उससे पहले जानते हैं कि फैटी लीवर आपको किस तरीके से डेवलप होता है। हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे, जनरल कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि जैसे ही आपकी लीवर के अंदर फैट जमा होने लग जाती है, जो हिपेटोसाइट्स होते हैं, जो लीवर सेल्स कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर फैट ज़्यादा जमा होने के कारण वो सेल्स के अंदर सूजन आने लग जाती है, इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, वो सेल्स डैमेज होना स्टार्ट कर देती हैं। उसकी वजह से वहाँ स्कारिंग यानी कि जो हार्ट टिश्यू डेवलप होने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो सेल्स डैमेज होकर लीवर का कुछ पार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लीवर के फंक्शन डेवलप होते हैं, साथ साथ में उसके सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं और आगे जाके काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लग जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है कई बार इवन कैंसर की तरफ भी ले जा सकती है या कई बार सिरोसिस भी डेवलप हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये जो लीवर आपका फैटी हो जाता है उसके सिम्टम्स आपको इनिशियल स्टेज में किस तरीके के नज़र आएंगे कि आप उसके बारे में सोच सकें कि आपको फैटी लीवर तो नहीं है। सबसे खास सिम्टम आता है कि कई बार आप लंबे समय तक वर्क करते हैं, नहीं थकते हैं, लेकिन फैटी लीवर की कंडीशन के अंदर आप हल्का सा भी वर्क करते हैं उसमें थकान का एहसास होने लग जाता है। आप अच्छा रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी के अंदर थकान कंटिन्यू बनी रहती है। सेकंड खास जो लक्षण दिखाई देता है, आपका खाने का मन कम करने लग जाता है, खाने की इच्छा कम करती है। खा भी अगर लेते हैं तो पेट हल्का सा थोड़ा सा खाना खाते हैं आपका पेट भर जाता है, भूख आपको कम लगने लग जाती है। अगर थोड़ा खा भी लेते हैं वो पेट के अंदर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, गैस बनने लग जाती है, पेट फूला फूला सा महसूस होने लग जाता है, पेट के जो ऊपरी हिस्से के अंदर आपको भारीपन का एहसास देने लग जाता है। और जैसे जैसे आपकी फैटी लीवर की कंडीशंस बढ़ती है उसके अंदर आपके लीवर वाले रीजन के अंदर जो दाईं साइड की जो पसलियाँ होती हैं उनके नीचे वाले हिस्से में आपको भारीपन का एहसास हो सकता है, कई बार दर्द का एहसास भी हो सकता है। तो ये कंडीशन आपको इनिशियल स्टेज में देखी जाती है फैटी लीवर के साथ में। अगर आपकी ये चीज़ें प्रोग्रेस करती है, आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, और जो आगे की बात करें जैसे सिरोसिस है, कैंसर, वो अलग कंडीशंस होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये जो कॉमन कंडीशन है बहुत सारे लोगों के साथ देखी जाती है कि ये क्यों डेवलप होती है। आप अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते, आप गलत चीज़ें नहीं खाते, उसके बावजूद भी आपके अंदर क्यों होती है। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी जो लीवर होता है वो क्यों डेवलप होता है। तो आज के समय के अंदर हम बहुत सारी ऐसी नादानियाँ गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से हमारा लीवर फैटी हो जाता है, क्योंकि खान पान के अंदर इतना ज़्यादा अडल्ट्रेशन हो सकता है, इतनी मिलावटी स्टार्ट हो गई है जो हम जान ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस कारण की वजह से आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होता है। तो सबसे पहला हमारा जिम्मेदार है खान पान। खान पान के अंदर हम क्या करते हैं कि फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हम सही तरीके से उसके साथ में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रिफाइंड जो चीज़ें होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट है तो उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मान लीजिए मैदे का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी साथ साथ में आपको रिफाइंड चीज़ें जाती है जो बॉडी को नुकसान करने के साथ में आपको फैटी लीवर भी डेवलप करती है।
सेकंड जो चीज़ें आती है दोस्तों जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर डेवलप होता है कि हम जनरली यूज़ के अंदर काफ़ी सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारे अब बिना डॉक्टर की सलाह के हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं। ऐसी जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से हमारी जो एंटीबायोटिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे क्या होगा, आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, जो आपके लिए जो बैक्टीरिया होते हैं जो लाभदायक होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। इसके साथ में जैसे स्टेरॉइड जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनके साथ में भी ये स्थिति डेवलप हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जैसे आपकी लाइफस्टाइल में आप पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने के साथ साथ में आपका सिटिंग जॉब है, लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं तो भी आपको ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। या फिर आपको ऐसी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ डिजीज़ होती है, जैसे मोटापे के साथ आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है, डायबिटीज़ की शिकायत है, पीसीओएस की शिकायत है, हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति है आपके साथ में, तो इन कंडीशन के साथ में भी आपको फैटी लीवर डेवलप हो सकता है। अब दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जैसे कई बार आपके लीवर के अंदर इन्फेक्शन होगा, कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या आपके प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होता है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लीवर को इफेक्ट करती हैं, तो उस कंडीशन की वजह से भी आपको फैटी लीवर डेवलप हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब कारणों को जानने के बाद हम बात करते हैं ग्रेडिंग के बारे में। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड में आता है कि आपको फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। इसका क्या मतलब होता है? ग्रेड 1 का मतलब होता है कि जो आपकी फैट जो डिपॉजिट होती है लीवर के अंदर वो एक्स्ट्रा पार्ट्स में डिपॉजिट होती है, वो सेल्स को डैमेज नहीं करती है, तो वो कंडीशन होती है ग्रेड 1। और ग्रेड 1 को हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं हमारी लाइफस्टाइल में चेंज करके, हमारे खान पान और एक्सरसाइज को साथ में इन्वॉल्व करके इस चीज़ से हम निजात पा सकते हैं। ग्रेड 2 कंडीशन वो आती है जहाँ पर लीवर के अंदर कुछ जो कंडीशन जो फैट सेल्स होती हैं, जो फैट होती है डिपॉजिट होकर हमारी जो फंक्शन के अंदर कुछ सिम्टम्स क्रिएट करने लग जाती है। जैसे आपको भूख कम लगने लग गई, पेट में भारीपन रहने लग गया, या ऐसी कंडीशन जब डेवलप होती है तो ग्रेड 2 के अंदर आपको इंडिकेट करने लग जाती है, यानी कि जो फैट होती है मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं ग्रेड 3 की। ग्रेड 3 एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आपकी लीवर के अंदर फैट जमा हो जाती है, जो आपके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स डेवलप करने लग जाती है, आपकी डेली रूटीन को इफेक्ट करने लग जाती है। उसके अंदर वहाँ पर आपको सीवियर जो कंडीशन बनने लग जाती है, वहाँ पर आपको मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है, यानी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये जो कंडीशन अगर बनती है सही समय पर अगर आप इसको पहचान पाते हैं तो आसानी से इस कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और ट्रीटमेंट से पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको लंबे समय तक फैटी लीवर की समस्या है तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करें, क्योंकि इसकी वजह से धीरे धीरे आपको लीवर सिरोसिस डेवलप हो सकता है। लीवर कई बार कैंसर भी इसकी वजह से डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके लीवर के अंदर आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हिपेटिक एनसिफिलोपैथी यानी लीवर की वजह से आपके दिमागी रूप से ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं, तो ये भी एक तरीके की फैटी लीवर की कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिसको आप बहुत ही लेट स्टेज में जान पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहला ट्रीटमेंट है आपके डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, आपके खान पान में बदलाव करके आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके ग्रेड 1 को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप ग्रेड 2 के अंदर फैटी लीवर में चले जाते हैं, वहाँ पर आपको मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है, यानी मेडिसिन हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप कोई भी मेडिसिन हेल्प ले सकते हैं, किसी अल्टरनेटिव सिस्टम के द्वारा ले सकते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर भी आपको बताएंगे कुछ खास ऐसी मेडिसिन जो आपकी इस फैटी लीवर को आसानी से रिवर्स कर सके। 3rd ग्रेड के अंदर आपको सीवियरली आपको इसके बारे में कंसंट्रेट करने की आवश्यकता होती है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो आपकी इस फैटी लीवर के अंदर बहुत अच्छी हेल्पफुल होती हैं। सबसे टॉप रीडिंग मेडिसिन में आती है होम्योपैथी के अंदर, जो बॉडी के अंदर किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को राइट करते हुए आपके डाइजेशन में हेल्प करती है और आपके फैटी लीवर को भी बहुत जल्दी ही रिकवर करने में आपकी मदद करती है। वो मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 30 पावर को 5-5 बूंद आधा कप पानी में लिया जा सकता है उन कंडीशन के अंदर जहाँ पर आपके पेट के अंदर भारीपन लगने लग जाता है, पेट में गैस बनती है, पेट में आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर आपको वोमिट जैसा ऐसा लगता है, या कई बार आपको वोमिट भी हो जाती है। खाने के अंदर आपको ऐसी क्रेविंग्स होती है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में आप डिमांड करने लग जाते हैं कि मुझे ठंडा चाहिए, आइसक्रीम चाहिए या फैटी चीज़ें चाहिए, इस तरीके की डिमांड होने लग जाती है। और फॉस्फोरस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जब स्टूल पास होती है तो उसके बाद वो कमजोरी का एहसास होने लग जाता है, थकान का एहसास होने लग जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर फॉस्फोरस 30 पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेडिसिन आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है। आप हर चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे कि आपकी ग्रेडिंग क्या है, आपके क्या क्या सिम्टम्स है, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन डिसाइड होती है। तो अब चलिए बात करते हैं सेकंड टॉप रीडिंग मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है मिरिका सेरीफेरा। एक ऐसी मदर टिंचर जिसको हम जनरली फैटी लीवर डिजीज़ के अंदर या लीवर से संबंधित किसी भी तरीके की डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
वो डिजीज़ है दोस्तों, जैसे हेपेटाइटिस की आपको प्रॉब्लम होगी, आपका फैटी लीवर के अंदर पेट में भारीपन हो गया, बार बार आप थकान महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती आपको लगने लग जाती है, हर काम करते ही आपको थकान एहसास होता है, साथ साथ में नोजिया वोमिटिंग की ऐसी शिकायतें होने लग जाती है। तो ये जो मिरिका सेरीफेरा ये बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आपकी बॉडी के अंदर दिखाएगी, आपके लीवर को हेल्थी रखने में मदद करती है, आपकी जो हिपेटिक सेल्स होती हैं इसको रिजनरेट करने के अंदर काफ़ी अच्छी हेल्प करती है। तो मिरिका सेरीफेरा से रिलेटेड हमारा वीडियो अलग से सेपरेट आ रखा है, जो लीवर के अंदर अच्छी हेल्प करती है, उसको जाके देख सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन आपकी बहुत अच्छी हेल्पफुल है, 2 मेडिसिन। इसके अलावा अलग अलग बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके ले सकते हैं। अगर आप हमारे से परामर्श चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर से संबंधित जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते रहेंगे नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।